ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमने केपी और के से निकाला ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर reaction is always constant, is always constant। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, डिपेंडिंग ओनली अपॉन द temperature of a reaction, temperature of a reaction, and is independent of the concentration of reactants and ठीक है, of the reactants with which we start or direction from which equilibrium is approached, देखिए स्टूडेंट क्या कहता है ये कि जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, डिपेंडिंग ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ये और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, विच वी स्टार्ट और डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अप्रोच्ड। ठीक है, जहां से हमने ये इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, आप यहां तक भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर इथेनोइक एसिड CH3COH, इसको हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड में हमने क्या डाला, इथेनॉल C2H5OH, किसकी एडिशन की, इथेनॉल। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, ईस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3, आप क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल यहां से निकाल देंगे, OH यहां से निकाल देंगे या यहां से निकाल दो आप OH, ठीक है, और एक H यहां से निकाल दो, वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दो, बाकी को कंबाइन कर दो, CH3COO C2H5। ठीक है, ये बन जाएगा हमको, हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। ठीक है, प्लस में H2O। अब ये कहता है कि जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.0, यानी कि Kc एट 25 डिग्री सेल्सियस। आप लेते हो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट CH3COO C2H5, ठीक है, और वाटर और डिवाइड में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COOH और ये C2H5OH। तो ये कहता है कि जो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 4 है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, 4 है। ठीक है, तो समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ से हम ये 20 सिर्फ ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका जो है वैल्यू जो है Kc की वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक, इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट करते हैं। ये स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम इनवर्स, उल्टा हो जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे हमने ये रिएक्शन की थी ना CH3OH, तो अब हम यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, CH3COO C2H5, यानी कि प्रोडक्ट को इधर लिख रहे हैं, उधर हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्टेंट को। ठीक है,
प्लस में H2O भी था यहाँ पर हमारे पास, तो ये आपके पास क्या आ गया C2H5OH प्लस में CH3COOH। तो अब ये कहता है कि जो यहाँ पर Kc की वैल्यू होगी, अब वहां पर प्रोडक्ट आएगा C2H5OH CH3COOH डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट CH3COO C2H5 और साथ में H2O। तो यहाँ पर वैल्यू जब 4 थी, तो अब यहाँ पर वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगी 1/4। यानी कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। समझ में आ गया स्टूडेंट? इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ये स्टूडेंट थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इक्वेशन, इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the new equation is square root of k, square root of k। एग्जाम्पल देखिए, अब अगर हमारे पास इक्वेशन है N2 प्लस में 3H2, तो क्या बना यहाँ पर 2NH3, क्या फॉर्म हुआ 2NH3 फॉर्म हुआ, यानी कि नाइट्रोजन में हमने किसकी एडिशन की, अमोनिया की। अब ये कहते हैं कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें 1/2 N2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 H2 और ये आ जाएगा आपके पास NH3। ठीक है, क्या आ गया NH3। तो यानी कि जो आपके पास कांस्टेंट होगा K डैश, वो क्या हो जाएगा √K। ठीक है, क्या हो जाएगा √K, यानी कि K की वैल्यू आपके पास क्या होगी NH3 का स्क्वायर, इसके लिए लिखे हैं हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा क्यूब हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं K डैश, क्या निकाल रहे हैं हम K डैश। K डैश क्या होगा N2, ये पहले NH3, ठीक है, फिर N2 की पावर क्या होगी 1/2, ठीक है, और H2 की पावर क्या होगी 3/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास √K, किसके इक्वल आ जाएगा √K। समझ में आया? वो क्या था, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ K। तो ये देखिए जो आपके पास K डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ K के इक्वल हो जाएगा। तो ये K है आपके पास और ये आगे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ K, इसका जो रूट होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास है थर्ड, इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद फोर्थ करते हैं। ये देखिए फोर्थ क्या कहता है ये, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, क्या कहता है इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इक्वेशन को अगर हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बिकम स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू इक्वेशन बिकम्स स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जांपल H2 प्लस में I2, तो ये क्या हो गया 2HI। ठीक है, अगर हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसके लिए क्या हो जाएगा उसका, यानी कि K किसके इक्वल हो जाएगा K स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसके कांस्टेंट करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन 2 स्टेप। अगर आप इक्वेशन को लिखते हैं 2 स्टेप में तो क्या होगा K1 मल्टीप्लाई K2 इज इक्वल टू K। ठीक है, यानी कि 2 स्टेप में हो गया। फर्स्ट वाले स्टेप को K1 मान लेंगे, दूसरे वाले स्टेप को क्या मान लेंगे K2 जो है वो मान लेंगे। तो इसको जो है आगे करते हैं, अभी इसको नोट डाउन कर लें। ये देखिए जैसे आपके पास ये इक्वेशन
एग्जाम्पल N2 प्लस में O2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई 2NO2, ये तो एक ही स्टेप में बन गई। अगर हम इसको 2 स्टेप में करते हैं तो देखिए पहले हम क्या करेंगे N2 प्लस में O2, तो क्या बनेगी 2NO, क्या बनेगी 2NO। फिर 2NO में क्या करेंगे 2O2, तो क्या बनेगी हमारे पास 2NO2, क्या बनेगी 2NO2 फॉर्म हो जाएगी। तो हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, पहले इसके लिए निकालें इक्वेशन 1 के लिए, ये आपके पास स्टेप 1 है, पहले हम स्टेप 1 के लिए निकाल लें, फिर स्टेप 2 के लिए निकाल लें, ठीक है। तो स्टेप 1 के लिए जब आप निकालोगे के, तो क्या होगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये आ गया। फिर स्टेप 2 के लिए ये K1 है, ये K2 है, तो आपके पास क्या आ गया K2 NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय NO का स्क्वायर और O2, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहां से K की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं एक स्टेप के लिए, तो NO2 का स्क्वायर N2 और O2 का स्क्वायर, ये है। तो यानी कि अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, K किसके इक्वल है K1 इंटू K2, तो यहां पर लिखो K1 NO का स्क्वायर, नीचे है N2 की कंसंट्रेशन और O2, उधर आप क्या लेंगे K2, ये आपके पास आ जाएगा NO2 का स्क्वायर, NO का स्क्वायर और O2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसी के इक्वल हो जाएगा जो आपने ये निकाला है, तो ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा NO2 का स्क्वायर, N2 O2 कितना है 2 है, तो ये O2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि K किसके इक्वल आ गया K1 इंटू K2 के, ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये कहता है कि अगर इक्वेशन जो है वो 2 स्टेप में लिखी होंगी, तो जो K की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लिकेशन होगा K1 और K2 का। सबको समझ में आया स्टूडेंट? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। उसके बाद हमारे पास जो सिर्फ लास्ट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड, 5th पॉइंट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय, ठीक है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कैटलिस्ट के ऐड होने से इफेक्ट नहीं होती। अगर आप उसमें कैटलिस्ट का एडिशन करेंगे तो वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? सबको क्लियर हो गया? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम जो है इसके बेसिस पर जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन की थी हमने KP और KC, और इसके बेसिस पर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से।